बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, लाइफस्टाइल खराब होने से हो या वंशानुगत हो, या हमारे कुछ गलत खान पान से हो, या कोई भी ऐसी चीज़ खाने से कोई एक ऐसा रोग हो जाए जो हमें बहुत लंबे समय तक सताए। बीमारी तो बीमारी होती है, वो इफ़ेक्ट हमारे शरीर को ही करती है और शरीर ही खराब होता है। इसके अलावा कभी हमने ये सोचा कि हम जो खा रहे हैं या जो हम पहन रहे हैं या जो हम अपने घर में रखे हुए सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये भी वस्तु या ये भी चीज़ें हमारी बीमारी का कारण बन सकती हैं? क्या हमारे घर के वास्तु दोष में कोई ऐसी परेशानी आ सकती है या हमारे वास्तु दोष की वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी भी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, कई दफ़ा छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, वास्तु दोष की वजह से बिगड़कर कई दफ़ा बड़ा रूप भी ले लेती है। कई दफ़ा हम लोग ना इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि शुरुआत जब कोई बीमारी छोटे रूप से शुरू होती है तो हम लोग उसको अक्सर के देखा है कि उसको हम नज़रअंदाज करते हैं या छोटी मोटी कोई रेमेडी या मेडिसिन खा करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उस लेवल तक भी ना पहुंच करके अगर अपने घर का, अपने ऑफिस का या अपने उस किसी भी जगह का वास्तु ठीक कर लें जहाँ पे हम संपर्क में रहते हैं या जहाँ हम उठते बैठते हैं, तो आप यकीन मानिए आप काफ़ी सारी बीमारियों के साथ साथ मधुमेह से भी छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। जैसा कि दीपा जी ने कहा कि वास्तु में भी कोई समाधान है और आपके शरीर में जो ये मधुमेह आ गया है, क्या वास्तु से पहले नहीं पता लगाया जा सकता था? सब यहां आके टकरा रहे हैं। जब सब टकरा रहे हैं तो क्या होगा मान लो तो घर का वातावरण बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। वो घर कहाँ था? पेट। वहाँ का पेट का माहौल बिगड़ गया। सभी घरों की, सभी दिशाओं की, सभी दिक्पालों की दृष्टि यहाँ आकर टकराए तो सब वो अपना काम करना भूल जाएंगे। और पैनक्रियास का काम करना क्या था? इंसुलिन बनाना। इंसुलिन बना ही नहीं तो बाहर से लाओ खाना। बहुत मरीजों के घरों में देखा हमने ये क्या कर लिया आपने कि साहब जब से घर में आए, नए घर में शिफ्ट है, बिल्डर का मकान था, इसका मकान था, खुद बना लिया, वो बन गया, ये बन गया। हट तो सकता नहीं साहब, कोई जंतर वगैरह लगा दो यहाँ वहाँ सारे में, कोई उपाय बता दो। आप तो नाड़ी देख के ही बता दिया था आपने कि तुम्हें बीमारी है। 20 बीमारी आप पाले हुए हैं। पेट ही खराब होगा। आप देखो, पुरानी बात बता देते हैं, आप जब भी किसी चिकित्सक के पास जाओगे वो आपके हाथ लगाते ही एक बात पूछेगा। पहला उसका सवाल होगा, नाम पूछेगा। आजकल तो बाहर नाम ही लिख लेते हैं, जन्म तारीख, नाम, ब्लड प्रेशर, सब। कल रात क्या खाया था? वो क्या जहर किससे बना? उसका पहला सवाल, कल रात क्या खाया था? क्या खा के आए हो? हमारे पास कोई नाड़ी दिखाने आता है, हम जैसे ही नाड़ी पे हाथ रखते हैं, पेट भर के आया। पेट भर के आया यहाँ पे, पेट भर के नाड़ी थोड़ी दिखाने आएगा। वो पीती चल रहा होगा, क्या नाड़ी देखें उसकी? अरे पेट भरा पड़ा है तेरा। तो उस स्थान में उपद्रव नहीं करो, उस स्थान को खाली रखो, उस स्थान को नीट एंड क्लीन कर रखो, वहाँ स्वच्छ रखो, तब आपका पेट भी नरम रहेगा। तो कहीं हद तक आप वास्तु दोष से बचे रहेंगे। देखो, एक बात कह के नहीं आती, ईश्वर अपने ऊपर कभी नहीं लेगा। जिसको जैसा उसने कराना है वो उसके सरगम ट्रांसलेट वैसे ही बना देगा। अच्छा, ज्ञानी लोग जो है बता के राजी नहीं है, वैद्य लोग सिखा के नहीं गए, बड़ा मुश्किल है। हम ऐसे वेदों से मिले हैं, ऐसे वेदों से मिले हैं, ऐसे रखा हाथ वो ही निकलेगा। आजकल मेडिकल रिपोर्ट में पता लग जाएगा, जब आपकी 5 से ऊपर बढ़ने लगे, 5.2 हो गई, 5.5 हो गई, 5.6 हो गई, 8, 9 आ गई, तब आपको अलार्म हो जाना चाहिए था कि इसका मतलब 3 मंथ्स की शुगर मेरे को कहीं कहीं बढ़ रही है। आपने तीनों चीजें देखनी चाहिए, कुंडली भी देखो, वास्तु भी देखो कि मेरे वास्तु में कहीं दोष तो नहीं।
निकलने के बाद निवारण कराने का कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा घर में हो जाए तो सबसे पहले अपने घर के ईशान में नवग्रह यंत्र स्थापित करो। वास्तु दिग्दोषक यंत्र अभिमंत्रित करा के क्षेत्रपाल दिक्पाल कराने के बाद पूजन के बाद स्थापित करो। उसकी बहुत सारी प्रक्रिया हैं। वास्तु एक हवन होता है, वास्तु हवन में मेखला बनाई जाती है, योनि बनाई जाती है जहाँ से सुहा किया जा सकता है, तो वो बनाई जाती है। उसमें क्षेत्रपाल रखे जाते हैं। राहु के सामने जब केतु बैठते हैं तो 2 दीपक वहाँ रखे जाते हैं, एक तो बृहस्पति के लिए और एक साथ में केतु के लिए। तो वो आमने सामने रख के वो दिक्पाल पूरे बनाए जाते हैं। फिर क्षेत्रपाल पूरा जो उसके ऊपर से घुमा के व्यक्ति के अपने जो निवास स्थान होता है उसको साउथ ईस्ट में रख देते हैं। उससे कहीं हद तक वास्तु दोष कम होता है, जिससे रोग निवारण में सहायता मिलती है। और मधुमेह वालों को भी हमने पहले भी बताया था, अपनी औषधि हरे कपड़े में बांधकर उत्तर की तरफ रखें और उसके रैपर मधुमेह के जितने भी हैं वो नॉर्थ वेस्ट से बाहर फेंकना प्रारंभ करें। तो आपको ये कैसा लगा हमारा प्रोग्राम, इसके बारे में आप अवश्य कुछ लिखें। कोई नई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी नए रोग के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो दीपा जी को मैसेज बॉक्स में अवश्य मैसेज लिख दीजिएगा। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे।